यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। अगर प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूँ। मनुष्यों द्वारा बनाई गई न्यायालय से ऊपर भी अगर कोई न्यायालय है तो शायद मेरे काम को वहाँ अपराध नहीं माना जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीति से हिंदुओं पर कष्ट आए और कई हिंदू नष्ट हुए। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जिनको महान बताए जाने पर कालीचरण महाराज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कालीचरण महाराज के ऊपर आरोप है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद में खुले मंच पर कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहा और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे को उन्होंने महान बताया। बयानबाजी के बाद से जहां कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। 27 दिसंबर की शाम को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो भी शब्द कहे हैं मुझे उसका कोई भी मलाल नहीं है। मुझे मलाल नहीं है कि मैंने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो में यह भी कहा कि यह देश करोड़ों साल पुराना है, तो क्या 100 साल पहले आया कोई व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपिता हो सकता है? हम आपको बता दें कि उन्होंने मंच पर सरदार पटेल के बजाय नेहरू के प्रधानमंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठाए और उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं बल्कि वंशवाद का जनक कहा। इस बयानबाजी के बाद से जहां देश में कई जगह उन पर केस दर्ज किए गए तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह गलत है, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। किसी व्यक्ति को सर्द रात को 3 बजे उसके घर में घुसकर पकड़ना कहाँ की समझदारी है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि नक्सलवादी तो पकड़े नहीं जा रहे, एक साधु को पकड़ने के लिए गलत तरीका अपनाया जाता है। उनकी बयानबाजी के बाद से देश में वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें हिंदुत्व का काला और घिनौना चेहरा बता रहे हैं। वहीं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी मात्र हिंदुत्व को नष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोग देश में खुले घूम रहे हैं और वैसी जैसे लोग जो जिहादी होने की बात करते हैं वो भी देश में खुले घूम रहे हैं, तो एक संत की गिरफ्तारी कहाँ तक जायज़ है? हमारा भी यही सवाल है। कन्हैया कुमार जैसे शख्स जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, तब कहा गया था कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है, तो कालीचरण महाराज के बोल क्या भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती? उनकी गिरफ्तारी कहाँ तक जायज़ है? वीरदास जैसे कॉमेडियन जो विदेश में जाकर भारत का मजाक बनाते हैं, क्या वो देशद्रोह नहीं था? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।